को सबके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के जीवन दाता, भारत संविधान रचयिता, वर्ड नाम अपने नाम लेने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुंवारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस प्रांगण में हम जो इकट्ठे हुए हैं साहब परशुराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी समान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप यहाँ पर प्रोग्राम में काफी समय से बैठे हुए हैं। हमें सूचना मिली कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है साहब काशीराम की जन्मतिथि पर। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम रखा, नीरज जी और उनके जो भी सहयोगी साथी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब उनका सहयोग हमेशा इसी प्रकार देते रहें। एक बार अपने लिए साहब काशीराम के लिए और जिन्होंने प्रोग्राम करा उस टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। साथियों, हमसे पहले बोध जी ने काफी बातें बताई साहब काशीराम के लिए बारे में, हम भी बताना चाहेंगे लेकिन समय बहुत हो जाएगा। लेकिन साहब काशीराम ऐसे व्यक्ति थे, थोड़ी सी बात मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। साहब काशीराम आम आदमी नहीं थे, मजदूरी नहीं करते थे, उनकी सरकारी नौकरी थी। उसी विभाग में दाना बेना नाम के एक हमारे वाल्मीकि समाज के साथी थे जो वहां भी काम करते थे। 14 अप्रैल के लिए उन्होंने छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना लिखी कि मुझे 14 अप्रैल को छुट्टी चाहिए। तो उस जमाने के अंदर हमारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी और कुछ अधिकारी जो होते थे, आपको मालूम है मनवादी लोग होते थे। जब उनसे पूछा गया भाई आप ये छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को मेरे मसीहा, मेरे भगवान, मेरे जीवन दाता, उनका जन्मदिन है, तो मैं उनका जन्मदिन मनाना चाहता हूं अपने परिवार के साथ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। कह रहा भाई ऐसा कौन सा भगवान है, कौन सा आपके जीवन दाता है जिसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं, 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे भगवान का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेरे जीवन दाता, हमारे समाज को सुधारने वाले, हमारे को समान दिलाने वाले वही हैं, उनके जन्मदिन के लिए मैं छुट्टी चाहता हूं। तो उन लोगों ने कहा, मनुवादियों ने, भाई आज अगर ये व्यक्ति उनका जन्मदिन मनाएगा तो कल दूसरा भी मनाएगा। आज अकेला है, कल दुकेला होगा, फिर 4 होंगे, फिर सैकड़ों में होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा समाज जागे। अगर हमारा समाज जाग जाएगा तो वो लोगों की सत्ता खत्म हो जाएगी। उच्च नौकरी पे वो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो जान जाएंगे कि भाई इनका अधिकार ये है, तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो ये लोग वहां बैठ जाएंगे। तो उन लोगों ने उन्हें नौकरी के लिए मना कर दिया और साफ साफ कहा यदि आपने 14 अप्रैल को छुट्टी करी, हमने मना किया और आपने छुट्टी करी, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको बोला गया यदि आप अगर पीने वाले हैं तो उनको बोले शांत होकर सुने। क्या चीज? ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा शांत रहिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारी हम थे, जब उनका रोते देखा तो उन्होंने करी तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे हमेशा के लिए। तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, मैं अब नौकरी पे नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या दिन है, ऐसी कौन सी चीज है, किसके लिए आपको क्या मजबूरी कि आप अपनी नौकरी को त्याग रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब उस दिन हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने उस नौकरी पे लगूं ना लगूं, बाकी साहब ना हो, लेकिन मैं छुट्टी जरूर करूंगा और बाबा साहब का जन्मदिन जरूर मनाऊंगा। तो साहब काशीराम कहने लगे भाई आज के जमाने में लोगों को नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल से मिलती है और आपको लगी हुई नौकरी आप ठुकराना चाह रहे हैं। क्या ऐसे बाबा साहब का नाम क्या है, बाबा साहब ने क्या करा? कह रहा साहब आपको नहीं पता? कहता साहब मुझे नहीं पता,
बताओ तो उनके बारे में। तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया और उन्हें बाबा साहब की किताब दी कि आप इनको पढ़ लेना, फिर आपको पता लगेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। जब वो किताब बाबा साहब की साहब काशीराम ने पढ़ी, साथियों ध्यान दें, जब वो बाबा साहब की किताब साहब काशीराम ने पढ़ी तो उनका नीचे से लेकर ऊपर शरीर पूरा कप आ गया, अंदर से धरा गए। क्या हमारे समाज के साथ में ऐसे अत्याचार होते हैं? साहब ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी है, 4 बच्चों का बलिदान की दिया है। ऐसे रहमा का 14 तारीख को जन्मदिन है अप्रैल में, और उसके लिए इन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आज से मेरा भी मिशन मूवमेंट अपने समाज के लिए होगा। उसी दिन बाबा साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के मिशन मूवमेंट के लिए निकल पड़े। साहब काशीराम जब नौकरी पे थे तो उनकी शादी तय हो चुकी थी। जब वो अपने घर पे गए तो लड़की वाले भी आए, तो कहने लगे भैया कब शादी करनी है? तो उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन में शादी नहीं करूंगा। अब ना तो मेरा कोई घर परिवार, ना रिश्तेदार, ना माँ, ना बाप, मैं अपना घर परिवार सब त्याग करके अपने समाज के लिए जा रहा हूँ। आज से मेरा समाज ही मेरा परिवार है। शोषित समाज जो था आज से वही मेरा समाज है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, मेरी बात मान, तू गुमराह हो रहा है, गुमराह मत हो, शादी कर, घर परिवार बढ़ा, बच्चे अपने आप पढ़ाइयो लिखाइयो, बच्चे अच्छा आगे बढ़ाइयो। कहते नहीं, ना मुझे पढ़ना ना लिखना है, बच्चों की तो बात तो बहुत दूर है। अब ना मुझे बच्चों से माया है, ना मुझे अपने माँ बाप से। अब मैं यदि एक ही काम करूंगा अपने समाज को जगाने का, अपने समाज के प्रति। उसी दिन उन्होंने घर अपना त्याग दिया, माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया उनको त्याग दिया और उन्हें कसम खाई मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। वो अपने कारवां को लेकर आगे चलने लगे, आगे बढ़ते गए। वो अकेले चले और कारवां उनके साथ बनता चला गया। साहब काशीराम हमारे बीच में नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमने उनको देखा था, साइकिल में उनके साथ भाग लिया था हमने। उनके जैसा मसीहा हमारे बीच में नहीं है। साथियों